आज का जो हमारा लेक्चर होगा उसमें फर्स्ट हाफ में आपको एक ओवरव्यू दिया जाएगा कि जिसके अंदर हमने क्या क्या चीज़ें परफॉर्म करनी है, क्या क्या टास्क परफॉर्म करने हैं और हमारा इस ट्रेनिंग का या आपका इस ट्रेनिंग लेने का मकसद क्या है। तो फर्स्ट थिंग इसके हमने अपना गोल को क्लियर करना है। जब हमारा गोल क्लियर हो जाएगा, इवन देन वी विल मूव फॉरवर्ड, और फिर ही आप लोगों को इस सेशन का फ़ायदा हो सकेगा। हमारे लास्ट सेशन में अराउंड 15 लोगों को जॉब्स मिली इन गल्फ कंट्रीज़, और 6 जो पार्टिसिपेंट्स थे दे गॉट जॉब इन ऑस्ट्रेलिया। बाकी जो हैं उन्हें अपने जो लोकल कंट्रीज़ में जॉब्स मिली। सो द सक्सेस रेट ऑफ आवर ट्रेनिंग इज़ वेरी गुड। और वो क्यों गुड है? बिकॉज वी हैव अ वेरी क्लियर ऑब्जेक्टिव, और सेशन जो है हमारे काफ़ी डिटेल्ड होंगे, 2-2 घंटे के। तो अगर आप साथ साथ प्रैक्टिस भी करते जाएंगे, इट विल बी अ वेरी गुड थिंग फॉर यू एज वेल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी गिव यू माई शॉर्ट इंट्रोडक्शन। माई नेम इज़ मोहम्मद उमर मुनीर, और काफ़ी अर्से से प्लानिंग एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में काम कर रहा हूँ। एंड हमारा इंस्टीट्यूट है लाहौर में विद द नेम प्लानिंग एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट। और पहले हम फिजिकल क्लासेस देते थे, उसके बाद फिर हमने ऑनलाइन क्लासेस की तरफ मूव ऑन करके। तो सबसे पहले हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? हम पहले एक थ्योरेटिकल नॉलेज लेंगे, बट जो हमारा मेन कोर्स है वो सारा थ्योरेटिकल बेस पे नहीं है। इट इज़ ऑल ऑन द प्रैक्टिकल बेस। तो मुझे इसमें आपसे भी कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं, एंड आई होप के आप लोगों को भी मेरे से काफ़ी एक्सपेक्टेशंस होंगी। सो वी विल ट्राई टू मीट आवर एक्सपेक्टेशंस, तभी हमारा जो ये गोल है वो कंप्लीट हो सकेगा। ठीक है। तो मैं पहले कुछ स्पीड से जाऊंगा, कुछ डिटेल से, और फिर वी विल स्टार्ट अवर लेक्चर फॉर्मली। सो द फर्स्ट थिंग, जो हमारे आज के कंटेंट्स हैं, दैट विल बी द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फंडामेंटल्स। और एरियाज़ क्या हैं? बिकॉज हमारा जो कोर्स है उसमें आपके 32 ट्रेनिंग आवर्स रखे गए हैं। द ओनली पर्पज़ फॉर दैट कि आप इस कोर्स के बाद पीएमपी एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। पीएमपी एग्ज़ाम्स के लिए भी मैं आपकी जितनी हेल्प हो सके आपकी करूँगा। आई विल गिव यू सम स्टडी मटेरियल एज वेल, कि आप इस कोर्स के बाद वो मटेरियल पढ़ेंगे। बिकॉज जो पीएमपी है वो काफ़ी आपका केस सिनेरियोज पे डिपेंड करता है, केस स्टडीज़ पे डिपेंड करता है, और उसमें थ्योरेटिकल पोर्शन भी काफ़ी है। तो इस कोर्स में काफ़ी थ्योरेटिकल पोर्शन को कवर कर दिया गया। एंड बाकी जो है वो आप लोगों को स्लाइड से या आपको मैं नोट्स दूंगा, वहाँ से आप कर सकते हैं। बट लेट्स फोकस के उसके बाद फिर हमारा प्रोजेक्ट कैसे बनाएंगे, व्हाट इज़ अ WBS वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर एंड इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट कंस्ट्रक्शन, और फिर इंजीनियरिंग ओवरव्यू आपको दिया जाएगा इस सेशन के अंदर। तो आज हमारे सेशन के अंदर जो कि नॉर्मली भी ऐसा ही होता है, वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंजीनियर्स, जिसमें हमारे पास सिविल इंजीनियर्स हैं, मैकेनिकल इंजीनियर्स हैं, केमिकल इंजीनियर्स भी हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स भी हैं, एनवायरमेंटल इंजीनियर्स भी हैं, एज वेल एज वी हैव सम MBA स्टूडेंट्स एज वेल, और कुछ प्रोफेशनल्स भी हैं। और अगर हम एज ग्रुप्स की बात करें तो वी हैव डिफरेंट एज ग्रुप्स, कि जिसके अंदर फ्रेश इंजीनियर्स हैं जिनकी परसेंटेज कम है। ज़्यादातर लोग जो हैं वो मिड करियर से हैं, और एक्सपीरियंस इंजीनियर जिनका एक्सपीरियंस 20 ईयर्स अबव है, वो भी इस सेशन का पार्ट है। एंड इस सेशन को इस तरह डिज़ाइन किया गया कि जो हमारे पहले 3 लेक्चर्स होंगे दे विल बी बेसिक, और उसके बाद वी विल मूव फॉरवर्ड टू द एडवांस सेशंस। ठीक है। तो इसलिए अगर आप ऑलरेडी प्लानिंग इंजीनियर हैं तो आपके जो पहले 2 सेशंस होंगे वो एज अ रिवीजन आप ले सकते हैं, बट वी विल पेस अप स्टेप बाय स्टेप। तो इसलिए आपके जो एडवांस क्वेश्चंस होंगे वो हम एडवांस सेशंस के अंदर ही कवर करेंगे। दूसरी चीज़ कि जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उन्हें कोई भी क्वेश्चन हो, या वो किसी भी पार्टिसिपेंट से कोई क्वेश्चन करना चाहें, तो वो डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं करेंगे, दे विल आस्क मी एंड आई विल आस्क देम। तो आप इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन रख सकते हैं। डायरेक्ट कम्युनिकेशन की वजह से पास में काफ़ी इशूज़ देखे गए, एंड वी आल्सो रिकमेंड के आप जो है वो डायरेक्ट कम्युनिकेशन कम से कम रखें। ठीक है। और प्लानिंग इंजीनियर इज़ ऑलराउंडर। अक्सर लोग पूछते हैं कि प्लानिंग इंजीनियर क्या वो सिविल इंजीनियर ही होते हैं? स्लाइड्स मैंने पहले ही बना ली ताकि आपका टाइम जो है वो बच सके, और ज़्यादा टाइम जो है वो आपके सेशंस के अंदर प्रैक्टिकल नॉलेज पे लगाया जाए। तो इसलिए प्लानिंग इंजीनियर जो हैं वो ऑलराउंडर्स हैं। इन द पास्ट बैचेज हमारे पास BCom के भी स्टूडेंट्स थे कि जिन्होंने प्लानिंग का ये कोर्स करके अपनी जॉब को स्टार्ट किया, एज अ प्लानिंग इंजीनियर अपने कैरियर को चेंज कर दिया। सो द सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि वी मस्ट हैव टू लर्न ऑल द डिसिप्लिन्स। जो सिविल इंजीनियर्स हैं वो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग की जो कंपोनेंट्स हैं उसको सीखेंगे। इस तरह ही जो मैकेनिकल इंजीनियर्स हैं वो सिविल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स की जो ड्यूटीज़ हैं वो सीखेंगे, इस तरह ही वन वे अनदर। तो इस तरीके से आप काम सीखेंगे। बट फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इस चीज़ के ऊपर मेक श्योर करना है कि आप अभी इस बैच में हैं। इट डजेंट मैटर कि आपका एक्सपीरियंस 5 साल का है या 15 साल का है या 20 साल का है। वी हैव टू एक्सेप्ट दैट वी ऑल आर स्टूडेंट ओवर हेयर। तो हम अपने आप को यहाँ पे लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने कोर्स ज्वाइन किया है और उस कोर्स को लेके चल रहे हैं। तो आपको जो चीज़ आती होगी दैट इज़ वेरी गुड, और जो चीज़ नहीं आती होगी हम उसको अंडरस्टैंड करेंगे। एंड दिस विल बी अ 2 वे सेशन। इस सेशन के अंदर वीडियो सेशंस, वीडियो रिकॉर्डिंग्स और आपकी वॉइस इसलिए बंद की गई ताकि हमारा फोकस जो है वो लर्निंग के ऊपर हो। आप बीच में कोई क्वेश्चन भी कर सकते हैं, इन द चैट बॉक्स आपका क्वेश्चन फ़ौरन से एड्रेस हो जाएगा। ठीक है। तो पहले हम एक ओवरव्यू लेते हैं कि प्लानिंग इंजीनियर की क्या ड्यूटीज़ हैं और किस तरीके से काम शुरू होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारी ड्यूटीज़ के अंदर हमारे पास प्रोजेक्ट के जो लाइफ साइकिल्स हैं उसको हम डिस्कस कर लेते हैं, ताकि हमारे पास एक सीक्वेंस बनता जाए और उसी सीक्वेंस को लेके हम आगे मूव करेंगे।
एंड दिस इज़ अ टिपिकल स्लाइड जो कि आप ऑलरेडी काफ़ी जगहों पे देख सके होंगे, और जो बेस्ट चीज़ें हैं उसको इस कोर्स का पार्ट बनाया गया। तो इसको हम पहले इनिशियल तौर पे देख लेते हैं कि हम किस तरीके से आगे मूव ऑन करेंगे। बिकॉज देयर आर मैनी थिंग्स जो कि कॉमन होती हैं डिफरेंट जगहों के ऊपर। तो हम उन चीज़ों को लिख लेते हैं, बिकॉज अच्छी चीज़ें जो हैं वो कोर्स के अंदर पार्ट बनाई गई हैं। तो सबसे पहले हम बात शुरू करते हैं कि कोई भी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है, प्लानिंग इंजीनियर और स्केजुलर में क्या फ़र्क है। कि जो प्लानिंग इंजीनियर है, जी मोहम्मद, आप कुछ बोर्ड यूज़ करें तो काइंडली जो है वो, ये आप बोर्ड के ऊपर कुछ लिख रहे हैं, तो आपको लिमिट करना पड़ेगा इस चीज़ में। तो जी बोर्ड के ऊपर कोई लाइंस मार रहा है तो प्लीज़ आप ऐसा ना करें, यू विल बी रिमूव फ्रॉम द सेशन। सो दिस शुड बी अ वेरी रिस्पेक्टेबल सेशन जिसके अंदर हम लर्निंग के ऊपर बात करेंगे। एंड यू डोंट नो कि आप इस कोर्स के बाद कहाँ पे स्टैंड कर रहे होंगे। आपको इस चीज़ का आइडिया नहीं है, आपको ये आइडिया इस कोर्स के बाद या ड्यूरिंग द कोर्स हो जाएगा, जैसे कि आप हमारे पास पार्टिसिपेंट से भी पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले जो प्लानिंग इंजीनियर का काम है या कोई भी प्रोजेक्ट मैनेजर है, वो भी हमारे इस बैच का पार्ट है। तो आप बेशक प्लानिंग इंजीनियर हैं या बेशक फ्रेश ग्रेजुएट हैं या बेशक आप किसी और फील्ड में एज ए क्यू किसी काम कर रहे हैं या आप प्रोजेक्ट मैनेजर हैं। पहले हम एक प्रोजेक्ट को समझ लेते हैं कि एक प्रोजेक्ट किस तरीके से बनता है। सबसे पहले जो है प्रोजेक्ट के अंदर एक इनिशिएशन होती है। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपका जो एक बैकग्राउंड बन जाए, और उसी बैकग्राउंड को लेके हम आगे मूव करेंगे कि आपकी ड्यूटी स्टार्ट कहाँ से होंगी। बिकॉज ये सेशन जो है वो कंसल्टेंट्स भी ले रहे हैं जो कि कंसल्टेंट में काम कर रहे हैं, और वो भी ले रहे हैं जो एज अ कॉन्ट्रैक्टर में काम कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप है इनिशिएशन। जैसे आपको पता है, इनिशिएशन में क्या होता है कि क्लाइंट ने अपनी रिक्वायरमेंट सेट करनी होती है। ठीक है, रिक्वायरमेंट्स जो क्लाइंट की होती हैं, इट डिपेंड्स के क्या है। कहीं पे वो बिल्डिंग बनाना चाह रहे हैं, क्या वो फिजिबल है। कहीं पे मॉल बनाना चाह रहे हैं, क्या वहाँ पे वो मॉल सक्सेसफुल होगा, उसके फुटप्रिंट कितना होगा, उसका टर्नओवर कितना होगा। वो सब चीज़ें इसका पार्ट होती हैं। तो हम कह लेते हैं इनिशिएशन के अंदर क्लाइंट ने जो है अपनी एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट बना लेता है, और एक प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के अंदर वो एक, जी बोर्ड के ऊपर, हाँ जी, मैं आपको जो है डायरेक्टली ले जाता हूँ स्लाइड के ऊपर ताकि हमारा टाइम सेव हो जाए। और इसके थ्रू यहाँ हम ये देख लेते हैं। तो इनिशिएशन जो स्टेप है उसके अंदर आपके फिजिबिलिटी रिपोर्ट बन जाएगी, एनालिसिस हो जाएंगे, और आपके डिफरेंट बेसिक डिजाइन बन जाएंगे। तो ये इनिशिएशन हो जाती है। प्लानिंग फेज के अंदर आपके ये डिफरेंट एलिमेंट्स कवर हो जाते हैं। इसके अंदर आपका डिटेल इंजीनियरिंग डिज़ाइन है, क्वांटिटी एस्टिमेट है, रेट एनालिसिस है, कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट है, अवार्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, और उसके बाद फिर काम शुरू हो जाएगा प्लानिंग का। ठीक है, इन सब चीज़ों के ऊपर हम बारी बारी आएंगे, इन सब चीज़ों के ऊपर हम डिटेल डिस्कशन भी करेंगे। लेकिन एक शॉर्ट प्रोसीजर में आपको ये मैंने बता भी दिया। और प्लानिंग स्टेज में क्या आपके होंगे, एग्जीक्यूशन, मॉनिटरिंग एंड क्लोज आउट। तो इसको हम ज़रा बेहतर अंदाज में समझ लेते हैं ताकि हमारी अंडरस्टैंडिंग अच्छे से बन जाए। तो जो पहला स्टेप है वो होता है इनिशिएशन, जो कि मैंने आपको दिखा भी दिया कि इनिशिएशन में एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट जो कि होती है बाय क्लाइंट। तो क्लाइंट जो है वो किसी भी एक फैसिलिटी को, बेशक वो ऑयल एंड गैस का कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं, बिल्डिंग बना रहे हैं या कोई रनवे बना रहे हैं, इट इज़ इनिशिएटेड बाय द क्लाइंट। जब उसकी एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट बन जाती है तो उसके बाद फिर प्लानिंग का फेज आ जाता है। ये प्लानिंग वो है जो कि क्लाइंट ने करनी है। तो अक्सर क्लाइंट के पास एक्सपर्टीज़ नहीं होती, जिसकी वजह से वो कंसल्टेंट को हायर कर लेता है। तो ये प्लानिंग का फेज़ अक्सर जो है वो कंसल्टेंट के थ्रू पूरा होता है। कंसल्टेंट जो है एक बेसिक डिज़ाइन बनाएगा क्लाइंट से अप्रूवल लेके, और फिर उसका डिटेल डिज़ाइन भी बनाता है क्लाइंट से अप्रूवल लेके, और फिर आपकी डिफरेंट्स में रिपोर्ट्स भी आ जाती हैं। क्या वो एनवायरमेंटली तौर पे कितना उसका इम्पैक्ट आ रहा है, एनवायरमेंटल रिपोर्ट्स आपकी आ जाएंगी। एंड देयर नंबर ऑफ रिपोर्ट्स जो कि मैं आपको विद टाइम ड्यूरिंग स्केड्यूल सब कुछ बताता चलूँगा। क्योंकि इस कोर्स में जो हमारा मेजर फोकस है वो प्रैक्टिकल के ऊपर, ना कि थ्योरेटिकल पोर्शन। और फिर जो मेन काम करता है कंसल्टेंट, वो एक इंजीनियरिंग एस्टीमेट बना लेता है। इंजीनियरिंग एस्टीमेट क्या है, कोई भी एक फैसिलिटी बननी है, उसका एक एस्टीमेट तैयार किया जाता है बाय द कंसल्टेंट। अगर हम एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं, अगर तो आपने घर में कोई भी एक बिल्डिंग बनानी है या आप घर में कोई एक कमरा बनाना चाह रहे हैं, तो आप उसका एक एस्टीमेट लगा लेते हैं कि हमारे पास जो है वो इतने नंबर ऑफ ब्लॉक्स आएंगे, इतनी जो है उसके अंदर स्टील यूज़ होगा, इतना उसके अंदर लेबर आपके हिसाब से एक्सपेक्टेड है। तो आप उसका एक सम कर लेते हैं, और आपके लिए एक एस्टीमेट बन जाता है कि ये काम कम से कम जो है वो 1 मिलियन के अंदर होना चाहिए। और फिर उस एस्टीमेट को लेके अब आगे अपने डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड फेज में जाते हैं। वी विल डिस्कस द कॉन्ट्रैक्ट फेज एज वेल काफ़ी डिटेल में। ये सिर्फ आपको एक ओवरव्यू दिया जा रहा है कि इस कोर्स में क्या क्या चीज़ें कवर होंगी। तो जो कॉन्ट्रैक्ट फेज है, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, वन एनवेलप, टू एनवेलप, और देयर आर अदर टाइप्स एज वेल। तो इसमें क्या होता है कि एक जब भी इंजीनियर एस्टीमेट बन जाता है, आपकी ड्राइंग्स बन जाती हैं, आप अपना एक BOQ बना लेते हैं, बिल ऑफ क्वांटिटीज़। हम बिल ऑफ क्वांटिटीज़ के ऊपर भी आएंगे कि इसको कैसे बनाते हैं, और जिनको इस चीज़ की नॉलेज नहीं है हम उसको भी अच्छे से क्लियर करेंगे। बट BOQ, अब फिलहाल आप इसको ये रखें माइंड में कि आपके पास एक एक्सेल शीट बन जाती है जिसमें हर एक आइटम के अगेंस्ट उसकी कॉस्ट लिखी होती है और क्वांटिटी लिखी होती है। अगर तो आप कॉस्ट को हटा देंगे, दैट विल बी द अनप्राइस्ड BOQ। अगर आप कॉस्ट को रखे रहने देंगे तो फिर दैट विल बी द प्राइस BOQ। तो BOQ बनता है
और इसको हम रखते हैं यूजली अनप्राइज्ड। ये क्यों रखते हैं मैं आपको बताता हूँ। और फिर स्पेसिफिकेशंस लॉक करते हैं कि हमने जो भी मटेरियल इंस्टॉल करना है क्या वो इंपोर्टेड है या लोकली अवेलेबल है। ये सब डिसाइड करने के बाद फिर अक्सर आप लोगों ने अखबार में नोटिस देखा होगा कि जिसको कहते हैं टेंडर टू बिड। ठीक है, इसको और नामों से भी आप पुकार सकते हैं। जो मेन चीज़ है टेंडर टू बिड के अंदर कि जी आप कुछ लोग हैं जो सेशन जो है अभी तक अटेंड नहीं कर सके। लेट मी चेक। तो जी आपका टेंडर टू बिड इसमें क्या होता है कि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स अलॉन्ग विद द ड्राइंग्स कि जो कि बाद में दी जाती हैं। जिनकी भी चैट म्यूट है वो मुझे व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज कर दें। व्हाट्सएप मेरा ओपन है ताकि जो है मैं आप लोगों का मैसेज साथ साथ देख सकूं। जिनका भी नेट का इशू है डोंट वरी, आप कीप ट्राइंग। और जब एक दो बार सेशंस होंगे तो आपका नेट का इशू भी ऑटोमेटिकली रिजॉल्व हो जाएगा जिस टाइम पे एक स्ट्रीम बन जाएगी। बट आपको वीडियो सेशंस रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएंगे जिसको आप देख के आगे प्रोसीड कर सकते हैं। तो टेंडर टू बिड में क्या होगा कि आपका एक स्पेसिफिकेशंस के साथ अखबार में या किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर ऐड लग जाएगा कि जिसके ऊपर डिफरेंट कॉन्ट्रैक्टर जो है वो बिड के लिए आ जाएंगे। लेट सपोज कि आपने घर में ही कोई काम करवाना है, आपने कमरा बनवाना है, तो उसके लिए आप दो तीन कॉन्ट्रैक्टर से या वेंडर से रब्ता करते हैं। जो लोएस्ट है उसको आप कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड कर देते हैं। इस तरह ही प्रोजेक्ट के केस में भी होता है कि डिफरेंट कॉन्ट्रैक्टर से बिड्स ली जाती हैं, उसकी टेक्निकल एवेल्युएशन की जाती है, टेक्निकल एवेल्युएशन के साथ साथ उसकी फाइनेंशियल एवेल्युएशन भी की जाती है। ये भी आपको डिटेल में मैं बताऊंगा इन लेटर स्टेजेस। अभी सिर्फ उसको ओवरव्यू कर रहे हैं। तो अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर पहले टेक्निकली तौर पे वेरीफाई हो चुका है और टेक्निकली तौर पे साउंड है और फाइनेंशियली तौर पे भी साउंड है, इसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स होते हैं कि टेक्निकली तौर पे कंपनी के अंदर कितने इंजीनियर्स हैं, उससे कितने पॉइंट्स हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कितनी है। देयर आर नंबर ऑफ थिंग्स जो कि एक किसी भी कॉन्ट्रैक्टर की निकाली जाती हैं। और जब एक लोएस्ट कॉन्ट्रैक्टर आता है उसको फिर कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड हो जाता है। इसको हम कहते हैं कि अवार्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जैसे ही अवार्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है वहाँ से फिर आपका एग्जीक्यूशन का फेज शुरू हो जाता है जिसको हम कंस्ट्रक्शन कह देते हैं। अब इसमें जो है वो जो फर्स्ट ड्यूटी है जिस टाइम पे कॉन्ट्रैक्टर मोबिलाइज हो जाता है। मोबिलाइजेशन, तो फर्स्ट थिंग इसके प्लानिंग पैकेज तैयार किया जाता है जिसकी तरफ मैं आपको लेके आना चाह रहा था। प्लानिंग पैकेज मोबिलाइजेशन के साथ साइड की एक्टिविटी शुरू हो जाती हैं, कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती हैं। बट द मेन थिंग इज के प्लानिंग पैकेज वहाँ से बनना शुरू हो जाता है। तो अगर आप किसी भी कंपनी में हायर हुए हैं एज अ प्लानिंग इंजीनियर, या आप किसी भी नए प्रोजेक्ट पे गए हैं कि जहाँ पे जो प्लानिंग का काम था आपने नहीं किया हुआ था, तो वहाँ पे आपकी जो पहली ड्यूटी है दैट इज द प्रिपरेशन ऑफ प्लानिंग पैकेज। हम पहले प्लानिंग इंजीनियर बनेंगे, उसके बाद सीनियर प्लानिंग इंजीनियर बनेंगे और आखिर में हम प्लानिंग लीड बनेंगे। तो इसी कोर्स में आप तीनों के थ्रू होते हुए एक लाइफ साइकिल चलाएंगे कि जिसके अंदर आपको बेहतर आइडिया हो जाएगा। ठीक हो गया। तो ये प्लानिंग पैकेज से सबसे इंपॉर्टेंट बात है और ये काम करना होता है प्लानिंग इंजीनियर ने। तो आपका जो है वो काम वो इस पॉइंट से शुरू होगा। कंसल्टेंट की प्लानिंग डिफरेंट होती है, कॉन्ट्रैक्टर की प्लानिंग डिफरेंट होती है और क्लाइंट की प्लानिंग सबसे डिफरेंट होती है। हम इन तीनों के ऊपर आएंगे कि तीनों की प्लानिंग में क्या फ़र्क है। बट फिलहाल हम अभी टारगेट करते हैं कि एक कॉन्ट्रैक्टर ने किस तरह प्लानिंग करनी है और किस फेज पे जाके प्लानिंग करनी है। तो इस पेज तक प्लानिंग करनी है। यहाँ पे जो है वो कंस्ट्रक्शन हो जाएगी और नीचे जो है आपकी एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएंगी कंस्ट्रक्शन की। ठीक है, कंस्ट्रक्शन के साथ साथ जैसे काम शुरू हो गया आपकी साइट के ऊपर, लेट सपोज आफ्टर 6 मंथ्स हम अगर एवेलुएट करना चाहें कि प्रोजेक्ट हमारा किस फेज पे खड़ा हुआ है, क्या वो डिले में है या अहेड है, तो उसके लिए फिर मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग का पार्ट शुरू हो जाता है जो कि आपका कंस्ट्रक्शन के साथ ही शुरू हो जाता है। जैसे अभी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई साइट पे, साथ साथ जो है वो आपका काम शुरू हो जाएगा कंस्ट्रक्शन का और साथ ही मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग का काम शुरू हो जाएगा कि आप उसमें चेक कर सकेंगे कि हमारी प्रोग्रेस क्या है। तो यहाँ पे जो ड्यूटीज है प्लानिंग इंजीनियर की, दैट विल बी द डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट्स, वीकली प्रोग्रेस रिपोर्ट्स, मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट्स, फिर आपके डैशबोर्ड्स और आपका जो है वो प्लानिंग पैकेज अपडेशन। तो ये ड्यूटीज हैं प्लानिंग इंजीनियर की जो कि साथ चलती हैं। इसमें हम डिले लॉग्स को भी डालते हैं एंड देयर आर नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो कि मैं आपको विद टाइम शो करता चलूंगा। तो ये मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग का पार्ट है। और आखिर में जो है वो क्लोजिंग आउट हो जाती है जिसके अंदर आपकी स्नैक लिस्ट बनती है जिसमें आपका एज बिल्ड स्केजुअल बनता है। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ स्केजुअल जिसको हम एक को हम बेसलाइन स्केजुअल कहते हैं, रिवाइज स्केजुअल, रिकवरी स्केजुअल, एज बिल्ड स्केजुअल, इम्पैक्टेड स्केजुअल। सो हम उन सबके ऊपर बारी बारी आएंगे। तो ये आपको बताने का मकसद क्या था कि आपको पता चल जाए कि कॉन्ट्रैक्ट कैसे एक किसी भी प्रोजेक्ट का इनिशिएशन होती है, किस तरह आगाज़ होता है, और जो प्लानिंग होती है एट द एंड ऑफ कंसल्टेंट वो उसमें क्या क्या पॉइंट्स कवर होते हैं और किस टाइम पे कॉन्ट्रैक्टर के प्लानिंग इंजीनियर का काम शुरू होता है और वो किस तरह एंड तक मूव करता है। तो आपका जो काम है, अगर आप कॉन्ट्रैक्टर के प्लानिंग इंजीनियर में हैं,
तो आपका काम शुरू हो जाएगा फ्रॉम द प्लानिंग पैकेज। सो द फर्स्ट थिंग जिसके ऊपर हम बात करेंगे और जो हम बनाएंगे, दैट विल बी द प्लानिंग पैकेज। ड्यूरिंग मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल, अब अगर आपका डिले आते हैं या अगर आप फॉर एग्जांपल आपके ऊपर एलडी लिक्विडिटी डैमेजेस का सामना करना पड़ता है, देन वी विल डू द डिले एनालिसिस। तो डिले एनालिसिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल। ठीक है। इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। जब आप डिले एनालिसिस को कवर कर लेंगे, इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे, नाउ यू विल बी अ सीनियर प्लानिंग इंजीनियर, आपकी इस बेस के ऊपर हायरिंग होगी। और जब आप प्रोजेक्ट को बेहतर तरीके से ख़त्म करवा देंगे और विद प्रॉफिट फिनिश करवा देंगे, और दो तीन प्रोजेक्ट्स को आप हाथ से निकाल चुकेंगे, तो आप जो है वो प्लानिंग लीड के रोल के ऊपर चले जाएंगे। तो इस तरीके से जो है वो आपकी प्लानिंग का एक सफ़र होता है। और इसमें अगर आप कंसल्टेंट में हैं या क्लाइंट में हैं, दोनों केसेस के अंदर ही आपका सेम ही एक लाइफ साइकिल यूज़ होगा। इसको हम कहते हैं लाइफ साइकिल ऑफ द प्रोजेक्ट। ठीक है। तो इसको बताने का मकसद ये था कि आपको पता हो कि आपका जो काम है वो कब शुरू होना है और किस पॉइंट पे जाके आपका काम इख्तिताम होना है। ये कुछ लोगों को इंटरनेट के इश्यूज आ रहे हैं। मैं जो हूँ वो फॉर्मली लेक्चर का आगाज़ करता हूँ ताकि हम चीज़ों को स्पीड अप कवर कर सकें, बिकॉज वी हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू कवर। लेट मी चेक द मैसेजेस। ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं कि प्लानिंग का फ़ायदा क्या है, वाई वी आर डूइंग प्लानिंग, और आपकी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का क्या रोल है प्रोजेक्ट की सक्सेस के अंदर, तो मैं यहाँ पे एक छोटा सा स्टैट से शो हो जाएगा कि 72% ऑफ द प्रोजेक्ट्स जो हैं वो डिले फेस करते हैं, और 85% जो है वो लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स हैं। अगर हम सऊदीया ही की बात करते हैं, जहाँ पे एक हाईएस्ट लेवल है प्लानिंग का, वहाँ पे 97 प्रोजेक्ट्स के अंदर डिले आता है और सिर्फ 3% ऑन टाइम कंप्लीट होते हैं। और अगर हम सऊदीया ही की बात करते हैं तो 70% जो है वो प्रोजेक्ट की फिनिश डेट इंक्रीज हो जाती है बाई 10 to 30%। जिन लोगों का इंटरनेट कनेक्ट नहीं हो रहा और सेशन को ज्वाइन नहीं कर पा रहे, दैट्स ओके। आप लोगों का जो रिकॉर्डेड सेशन अपलोड हो जाएगा, एंड मैं इसको चेक करता हूँ इन द ब्रेक। अच्छा, डिले क्या आता है, व्हाट इज़ अ डिले? डिले एनी इवेंट जो कि प्रोजेक्ट की फिनिश डेट को एक्सटेंड कर दे, वो डिले होता है। जो हमने यहाँ बात की कि डिले की वजह से प्रोजेक्ट्स फिनिश हुए, वो डिले क्यों थे? क्योंकि कोई भी ऐसी एक इवेंट अकर हो गया कि जिसकी वजह से आपका डिले आ गया। लेट सपोज के लेबर स्ट्राइक पे चली गई, प्रोडक्टिविटी कम थी, अप्रूवल्स आपको लेट मिले, ड्राइंग डिज़ाइन लेट मिले आपको, फिर आपने लेबर की जो मैनेजमेंट थी वो ठीक नहीं की, लेबर थी ही कम, एंड देयर नंबर ऑफ फैक्टर्स जिसको हम एनालाइज करेंगे अपने इसी कोर्स के अंदर, और हम देखेंगे कि डिलेज किस तरह आते हैं। और इसी भी हम मजीद जाते हैं कि हमारे पास जो डिलेज हैं, क्या वो क्रिटिकल पाथ पे हैं, नॉन क्रिटिकल पाथ पे हैं, डिलेज होते क्या हैं, क्रिटिकल पाथ क्या होता है। क्रिटिकल पाथ मीन्स कि अगर आपकी कोई भी एक्टिविटी क्रिटिकल पाथ के ऊपर है, उसमें अगर कोई भी डिले आता है, एक दिन का हो, तो बेशक 2 दिन का हो, तो ओवरऑल प्रोजेक्ट की फिनिश डेट आगे चली जाती है, 1 या 2 दिन प्रोजेक्ट लेट हो जाता है। और अगर तो वो नियर क्रिटिकल में है, तो उसमें एक कुछ लेवल का टोटल फ्लोट अवेलेबल होता है, डोंट वरी। हम इन सब चीज़ों के ऊपर आएंगे और काफ़ी डिटेल के अंदर इस सब के ऊपर बातचीत होगी। जी, आप लोगों की जो भी रिकमेंडेशंस हैं टाइमिंग के हिसाब से प्लीज़ मैसेज मी, ताकि हम टाइम को थोड़ा बहुत जो है वो ऊपर नीचे कर सकें, ताकि हर बंदा ही इस सेशन का पार्ट बन सके। तो जी, डिलेज आते क्यों हैं? देयर आर मैनी पार्टी जो कि इन्वॉल्व होती हैं, इनको हम स्टेक होल्डर्स कहते हैं। अब कुछ जो है वो डायरेक्टली होते हैं और कुछ इनडायरेक्टली होते हैं। फॉर एग्जांपल, ओनर जो है दैट इज अ डायरेक्ट स्टेक होल्डर ऑफ द प्रोजेक्ट। तो अगर कोई भी चीज़ ओनर की तरफ से डिले हो रही है, लेट सपोज के आप कॉन्ट्रैक्टर में हैं और आपको साइट की एक्सेस लेट मिली, दैट इज़ अ डिले बाय द ओनर। अगर आपको एक्सेस लेट मिली साइट की, इट मीन्स कि आपका काम भी लेट स्टार्ट हुआ, तो ऑलरेडी डिले जो है वो अकर हो गया। कॉन्ट्रैक्टर के पार्ट के ऊपर अगर आपकी प्लानिंग सही नहीं थी, आपने जो प्राइमरी पे स्केड्यूल में कॉस्ट लोडिंग, रिसोर्स लोडिंग की और मैन पावर ऑप्टिमाइजेशन की, रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन आपने नहीं की, तो प्लानिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी चीज़ें अगर सही से मैनेज ना हो तो डिलेज आ सकते हैं। अगर लेबर की कम प्रोडक्टिविटी हो तब भी डिलेज आ सकते हैं। सो देयर नंबर ऑफ थिंग्स। इंजीनियर एंड आर्किटेक्ट की अगर डिज़ाइन लेट हो गया तो डिले आ चुका। फोर्स मेजोर, हम फिटिक के ऊपर डिटेल में आएंगे और फिटिक की हर क्लॉज को पढ़ेंगे जो कि प्लानिंग से परटेन करती है। और क्योंकि आपके पास नॉलेज होना बहुत लाजमी है फॉर द डिले एनालिसिस के फिटिक में क्या गाइडलाइंस हैं, और जो आपका अपना कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट होगा उसमें क्या गाइडलाइंस हैं। एंड देयर आर थर्ड पार्टी स्टेक होल्डर्स एज वेल। जिस तरह गवर्नमेंट है, कोई भी एक अप्रूवल चाहिए था आपको, वो अप्रूवल नहीं मिल सका जिसकी वजह से डिले आ गया। वी विल डिस्कस मैनी केस स्टडीज एज वेल, हर चीज़ को लेके, और प्रैक्टिकली तौर पे भी हर चीज़ को एनालाइज करेंगे। तो इसको हम दोबारा से देख लेते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्या है इस ओरिएंटेशन की, कि वाई यू चूज़ प्लानिंग इंजीनियर एज अ प्रोफेशन। सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है, क्यों चूज़ करना है? इट इज़ अ मोस्ट सक्सेसफुल जॉब करियर इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। मोस्ट सक्सेसफुल। आई हैव सीन पीपल कि गल्फ में उन्हें 15 साल हो गए इन क्यू क्यू सी, एंड अल्टीमेटली दे वांटेड टू बी अ प्लानिंग इंजीनियर और सीनियर प्लानिंग इंजीनियर, बिकॉज अभी जो न्यू लॉज आ रहे हैं सऊदीया में, उसकी रिस्ट्रिक्शंस के हिसाब से और कोई भी आपका मैकेनिकल इंजीनियर या इलेक्ट्रिकल इंजीनियर पहले जॉब कर सकते थे एज ए फैसिलिटी मैनेजर, बट जो नए कानून आ रहे हैं उसके हिसाब से सिर्फ सऊदी नेशनल ही
आपका फैसिलिटी मैनेजर बन सकता है। सो दैट इज़ अ वन गैप कि वो लोग बड़ी तादाद में प्लानिंग की तरफ मूव हो रहे हैं, और इसके अलावा भी जो लोग साइट पे काम कर रहे हैं वो भी मूव कर रहे हैं। अगर हम प्लानिंग इंजीनियर की ही बात करते हैं कि आपने ये करियर क्यों चूज़ करना है, बिकॉज सम ऑफ देम आर कन्फ्यूज कि प्लानिंग इंजीनियर ही क्यों। सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, दे वर्क डायरेक्टली विद द प्रोजेक्ट मैनेजर और जीएम, और जब भी डायरेक्टली काम करते हैं दे हैव लॉट ऑफ बेनिफिट्स जो कि ये उनसे अटेन कर लेते हैं इन टर्म्स ऑफ सैलरीज, इन टर्म्स ऑफ एनी अदर पर्सनल इश्यूज के जो वो ले सकते हैं। सेकेंडली, जब वो डायरेक्टली काम करेंगे उनकी सैलरीज बेहतर होंगी, और दे विल डेवलप अ लॉट ऑफ लिंक्स, और उनकी प्रमोशन भी जल्दी हो जाएगी। अराउंड 90% ऑफ द पीपल जो कि काम कर रहे हैं एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर या जीएम इन गल्फ कंट्रीज, वहाँ पे यूजली प्रोजेक्ट मैनेजर या कॉन्ट्रैक्ट्स मैनेजर या कमर्शियल मैनेजर का वर्ड यूज़ किया जाता है, जो कि डिफरेंट है, लेकिन उन सब का एक्सपीरियंस किसी ना किसी टाइम पे एज अ प्लानिंग इंजीनियर लाजमी होता है, तभी वो इस स्टेज के ऊपर पहुंचते हैं। तो प्लानिंग को अंडरस्टैंड करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि इसका फ़ायदा क्यों है एंड हम ये कोर्स क्यों कर रहे हैं। आपको इस चीज़ का आइडिया होना चाहिए कि आपका इस कोर्स के बाद यू विल सी कि आपकी लाइफ में कितनी इंप्रूवमेंट आई है। इट इज़ नॉट जैसा कोर्स, इट इज़ द लाइफ लॉन्ग जर्नी जो कि आपके करियर पाथ को सेट कर देगी। हम यूजली इंट्रोडक्शन का भी सेशन रखते हैं, बट इसमें टाइम लग जाता है। तो आई हैव ऑलरेडी रिव्यूड योर प्रोफाइल्स, तो मुझे काफ़ी लोगों का आइडिया उसमें हो चुका है। अच्छा जी, प्लानिंग वही वाली बात दोबारा से कि इसमें काफ़ी जो है वो हाई डिमांड सैलरीज हैं, एक स्ट्रेटेजिक रोल है, और कैरियर ग्रोथ बहुत बेहतर है। जब भी आप ईपीसी प्रोजेक्ट में जाएंगे, आपकी अपनी ग्रोथ की वजह से यू विल गेट जॉब एनी वेयर इन द वर्ल्ड। और सबसे इंपॉर्टेंट बात प्लानिंग की कि अगर आप किसी भी कंट्री में एक ही प्रोसीजर यूज़ कर रहे हैं, प्लानिंग के सब प्रोसीजर सेम हैं, वो हर कंट्री में यूज़ होंगे। सिर्फ फ़र्क आएगा अप्रूवल्स का, कि कहीं पे अप्रूवल्स किसी और जगह से मिलेगा आपको, कहीं पे कहीं और से मिलेगा, बट द मेन बेसिक गाइडलाइंस आर द सेम टू सेम एवरीवेयर। ठीक है, तो इस चीज़ को हम इसलिए डिस्कस करें ताकि आपको आइडिया हो जाए कि आप क्यों बनना चाह रहे हैं, और इस फील्ड के अंदर क्या क्या फ़ायदे हैं। अगर हम रोड मैप की बात करते हैं, तो इसके अंदर हमारा रोड मैप क्या होगा। पहले, सबसे पहले हम अपने थेरेटिकल पार्ट में कुछ चीज़ों को कवर करेंगे, बाकी थेरेटिकल पार्ट जो है वो बीच बीच में हम यूज़ करते जाएंगे। प्राइमेरा को हम लर्न करेंगे बेसिकली, फिर हमारी जो अंडरस्टैंडिंग होगी ईपीसी प्रोजेक्ट्स को लेके, ईपीसी इज़ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट, तो हम इसको लेके चलेंगे। बट अगर आपने ये कर लिया तो आप कोई भी स्केड्यूल बना सकते हैं, हमने एज एग्जाम्पल इसको लिया हुआ है। और फिर हम रियल लाइफ सिनेरियोज पे जाएंगे, डैशबोर्ड्स ऑन द पावर बीआई, और आपको रिविट के ऊपर डिटेल्ड एक मॉडल बनाना सिखाया जाएगा कि आप किस तरीके से रिविट को यूज़ कर सकते हैं इन प्लानिंग। प्राइमवेरा यूज़ करना और सीखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट आपको वो क्या चीज़ है जो बाकी लोगों से डिफरेंट करेगी, दैट विल बी द पावर बीआई एंड बिम। तो उसके ऊपर भी आपका फोकस काफ़ी होना चाहिए, और आपको बताया जाएगा कि आपने किस तरीके से अपनी सीवी को अपडेट करना है, और कैसे आपने जो है वो एटीएस के अंदर आते हुए बेहतर तरीके से अप्लाई करना है। तो हर चीज़ जो है वो आपको यहीं पे बताई जाएगी इन आवर सेशंस। और हमारे जो रियल टाइम स्केड्यूल के अंदर हमारे पास बेस लाइन क्या होती है, रिसोर्स हिस्टोग्राम्स क्या होते हैं, प्रोक्यूरमेंट क्या होती है, इन सबके ऊपर हम आएंगे। और ये जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसके अंदर कि आपने किस तरह जो है वो प्राइमरी का लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल करना है। लेटेस्ट वर्जन के लिए यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, बस आपने इस वेबसाइट पे जाके क्लिक करना है। इस वेबसाइट पे अपने इंटर होने के बाद एक अकाउंट क्रिएट करना है और डाउनलोड कर लेना है लेटेस्ट सॉफ्टवेयर। और मैं आज इस सेशन के बाद एक वीडियो भी अपलोड कर दूंगा, जिसमें आपको बताया जाएगा कि आपने किस तरीके से लेटेस्ट सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना है, कैसे इंस्टॉल करना है। हर चीज़ जो है उस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन होगी। तो आपने आज की असाइनमेंट क्या है कि आपने अपने सिस्टम में प्राइमवेरा इंस्टॉल करना है, अगर आपके सिस्टम में प्राइमवेरा इंस्टॉल नहीं है। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मेरे लिए होती है कि आपकी एक्टिव पार्टिसिपेशन होनी चाहिए। फिर जो असाइनमेंट्स हैं आपको दी जाएंगी, आपकी पहली असाइनमेंट है कि आपने प्राइमवेरा को इंस्टॉल करना है। आपको प्रोजेक्ट दिया जाएगा, जो भी इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करता है, आई पर्सनली रेफर हिम टू द कंट्री टू डिफरेंट जॉब्स, कि इनको प्रायोरिटी बेस पे रखा जाए। तो जो भी ये प्रोजेक्ट सबमिट करता है उसकी जॉब जो है वो 90% गारंटी के साथ हम कोशिश करते हैं कि हो जाए। बाकी जो है हर बंदे की अपनी लाक है। और फिर क्वेश्चन आंसर सेशन होंगे आपके आखिर में, एक मॉकअप इंटरव्यू भी होगा जिसके अंदर आपकी इवैल्यूएशन होगी। अगर कोई लैकिंग्स होंगी तो आपको मजीद कुछ सेशन दे के सिखाया जाएगा कि जो भी लैकिंग्स होंगी। ठीक हो गया। तो हमने वहाँ बात की थी अपने लाइफ साइकिल के अंदर कि जो काम है प्लानिंग इंजीनियर का, वो काम स्टार्ट तब होगा जब कॉन्ट्रैक्टर को एक कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड हो जाए। तो जब भी आपको कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड हो गया, सबसे पहले अपने आप को आप सब लोग समझें कि आप लोग कॉन्ट्रैक्टर में काम कर रहे हैं, और आप कॉन्ट्रैक्टर में एज अ प्लानिंग इंजीनियर काम कर रहे हैं, और आपका आज फर्स्ट डे है एज अ प्लानिंग इंजीनियर। तो आपने किस तरीके से अपने काम को शुरू करना है, और वो क्या क्या चीज़ें हैं कि जो आपको पता होनी चाहिए वेन एवर यू आर स्टार्टिंग योर जॉब एज अ प्लानिंग इंजीनियर। तो पहले हमारा जो बेसिक कोर्स है हम प्लानिंग इंजीनियर पे रहेंगे, आगे जाके वी विल मूव टू द सीनियर प्लानिंग इंजीनियर एंड देन प्लानिंग लीड, और आखिर में बिम स्पेशलिस्ट के तौर पे भी आपकी तैयारी हो जाएगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपने जो है वो चीज़ों को नोट डाउन करना है। इवन इवन दो कि आपको ऑलरेडी कुछ चीज़ों का आइडिया होगा, दैट इज़ अ गुड थिंग, लेकिन आपने हर चीज़ को नोट डाउन करना है, बिकॉज आप बार बार ये सेशंस खोल के नोट्स नहीं बना सकते। जो इंटरव्यू की तैयारी है वो भी इसी सेशन में आपकी हो जाएगी, एंड देयर नंबर ऑफ क्वेश्चंस, नंबर ऑफ थिंग्स कि जो हम इस सेशन में डिस्कस कर रहे होते हैं, और जब उस सब के सब इंटरव्यू के ही पार्ट्स हैं। ठीक हो गया। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ के प्लानिंग पैकेज की मैंने बात की थी, जब भी एक कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड होगा कॉन्ट्रैक्टर को, तो प्लानिंग पैकेज कैसे आप बनाएंगे।
प्लानिंग पैकेज एक पहली चीज़ है कि जो एक प्लानिंग इंजीनियर बनाता है, जो पहली चीज़ है वो बेस लाइन स्केड्यूल है। कि आप एक स्केड्यूल बनाते हैं प्राइमेरा के अंदर, उसको हम बेस लाइन का नाम क्यों देते हैं? बिकॉज इट इज़ अ रेफरेंस। लेट सपोज के आप मैं एग्जांपल भी अक्सर काफ़ी कोट करता हूँ ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग ईजी हो जाए। लेट सपोज के एक कार मूव कर रही है और आप यहाँ पे इस पॉइंट पे थे, पॉइंट ए के ऊपर, और वो एक खास पॉइंट के ऊपर आगे चली गई, और अभी आपको आइडिया हो गया कि आप जो है इस पॉइंट से इस डिस्टेंस पे थे और इस पॉइंट से आप इतने डिस्टेंस पे थे। तो टू मेजर द डिस्टेंस वी शुड हैव अ रेफरेंस जो कि पॉइंट ए था। इस तरह ही जो हमारा पहला स्केड्यूल बनता है, जो फर्स्ट स्केड्यूल होता है, उसको बेस लाइन का नाम दिया जाता है। बेस लाइन मीन द बेस, कि जिसको लेके हमने एक रेफरेंस जनरेट करना है और जहाँ से हमने मेजरमेंट अपनी कंप्लीट करनी है। लेट सपोज के हमारा एक स्केड्यूल बन गया, और उसमें वो कह रहे थे कि हमारी फिनिश डेट आई स्केड्यूल के बाद 15 सितंबर 2026। ठीक है, अब जब आपका प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ तो आपने इससे कंपेयर करना, आपका प्रोजेक्ट खत्म हो गया लेट सपोज, और वो खत्म हुआ आपका 15 दिसंबर 2026 में। तो अब अगर आपके पास ये डेट ना हो तो हाउ डू यू नो कि हमारा प्रोजेक्ट या टाइम पे खत्म हुआ है या लेट खत्म हुआ है? तो हमारे पास एक रेफरेंस डेट आ गई है, इसको देख के हमने ये बताया कि हमारा प्रोजेक्ट लेट खत्म हुआ है। सो द बेस्ड एंड स्केड्यूल, इसमें हम एक्टिविटी और स्केड्यूल बनाते हैं जो कि हमारे एज अ बेस लाइन एक्ट करता है कि हमारी जो प्रोग्रेस है वो क्या है, क्या वो अहेड द स्केड्यूल है या बिहाइंड द स्केड्यूल है। और उस हिसाब से हम फिर डिफरेंट मेजर्स लेते हैं जिसको मॉनिटरिंग टूल्स कहते हैं, फास्ट ट्रैकिंग, क्रैशिंग करते हैं। ये सब कुछ हम स्टेप बाय स्टेप आएंगे, अभी जो है आपको सिर्फ ओवरव्यू में दे रहा हूँ। फिर आपका पीएमएस शीट बनती है जिसके अंदर आपकी बेसिस होती है फॉर द कॉस्ट लोडिंग रिसोर्स लोडिंग। हम एक पीएमएस शीट बनाएंगे और उसके थ्रू हम रिसोर्स लोडिंग करेंगे, और उस रिसोर्स लोडिंग के बाद हम डिफरेंट कर्व्स बनाएंगे, एसपीआई कर्व, केपीआई कर्व, मैन पावर हिस्टोग्राम, और आखिर में नैरेटिव लिख लेंगे। देर अदर स्केड्यूल एज वेल जिसको हम प्रोक्योरमेंट स्केड्यूल कहते हैं, मटेरियल सबमिटल लॉग्स कहते हैं, और बहुत सी डॉक्यूमेंटेशन है, वन बाय वन हम सबके ऊपर आते हैं। अगर आपने ये काम कंप्लीट कर लिया तो नाउ यू विल बी अ प्लानिंग इंजीनियर, एंड वी विल ट्राई कि आप 3 सेशंस में या 4 सेशंस के अंदर ये सब चीज़ें कवर कर लें ताकि हम आगे मूव कर सकें। हर चीज़ आपको करके दिखाई जाएगी, सो यू डोंट हैव टू वरी। आप अभी सिर्फ सुने इसको, और इस पे भी आपने नहीं कुछ सोचना। मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग में वही बात है कि हमारी वीकली प्रोग्रेस रिपोर्ट, मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट और मंथली और डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट आ जाती है, और हमारा पूरा प्लानिंग पैकेज को हम अपडेट कर देते हैं। अपडेटेड स्केड्यूल क्या है कि आपने एक बेसलाइन बना दी है, एक स्केड्यूल बन गया, फॉर एग्जाम्पल ये आपका स्केड्यूल था और ये आपकी एस कर्व आ गई थी। जब आपने उसको वीकली तौर पे अपडेट किया तो आपकी एक और एक कर्व बन रही है जो कि बता रही है कि आपकी प्लान एस कर्व से जो एक्चुअल थी प्रोग्रेस वो नीचे थी। तो ये कब बनाते हैं? जिस टाइम पे हम मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट्स या वीकली प्रोग्रेस रिपोर्ट्स बनाते हैं, जिसमें हम अपने अपडेटेड स्केड्यूल को तैयार करते हैं। अपने बेस एंड स्केड्यूल के अंदर प्रोग्रेस डालेंगे तो वो अपडेटेड स्केड्यूल कहलाएगा। कि लेट सपोज कि इस टाइम के ऊपर हम बात करते हैं तो यहाँ पे इतना जो है वो डिले आ गया, प्रोग्रेस होनी चाहिए थी 50% और एक्चुअली हुई 30%। इस पे हम आएंगे डिटेल में, आपको सिर्फ ओवरव्यू दिया कि किस तरीके से हम ट्रैकिंग करते हैं इन टर्म्स ऑफ डिफरेंट कर्व्स। फिर आपका एक्सटेंशन ऑफ टाइम क्लेम है, आपका रिविट का मॉडल है, और पावर बीआई। ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है आपको, जो डिफरेंट शो करवाएंगी बाकी लोगों से। ये सब मैंने शो कर दिया था आप लोगों से कि हमारे क्या वीक में किस तरीके से हम मूव ऑन करेंगे। ठीक है, उससे पहले मैं आपको एक केस स्टडी भी दिखाना चाहूँगा ताकि आपको आइडिया हो जाए कि जो प्लानिंग पैकेज है वो देखने में किस तरह का लगता है। प्लानिंग पैकेज जो है वो आपको देखने में इस तरह का लगेगा। आपकी एक कंप्लीट रिपोर्ट होगी। अब ये रिपोर्ट 102 पेजेस की है, जो कि सऊदीया में ही प्रोजेक्ट है उसकी है। तो इसमें हमारे इंडेक्स क्या होंगे, इसमें क्या क्या एलिमेंट्स हैं, वी विल मूव टू देम वन बाय वन ताकि आपको एक ओवरव्यू आ जाए कि हम क्या बनाने जा रहे हैं, एंड देन वी विल स्टार्ट प्रिपेयरिंग द स्केड्यूल। ठीक है, मैं आपको वीडियो शेयर कर दूंगा आपके ऑनलाइन ड्राइव के अंदर, आपको लिंक शेयर कर दूंगा, आप उस वीडियो के थ्रू अपने प्राइमेरा को इंस्टॉल कर सकेंगे। और हम हर सेशन के आधे आधे घंटे के बाद ब्रेक किया करेंगे, 5-5 मिनट की। बिकॉज मुझे व्हाट्सएप पर काफ़ी जो है वो मैसेज भी आ जाते हैं, तो मैं वो पढ़ के तो आपको उसका रिस्पॉन्ड भी कर दिया करूँगा अगले सेशन के अंदर। तो लेट्स हैव अ 5 मिनट्स ब्रेक, और उसके बाद हम सेशन को कंटिन्यू करते हैं ताकि जो पार्टिसिपेंट इशू फेस कर रहे हैं उनको भी मैं ज्वाइन करवा दूँ। और हम 5 मिनट के बाद इसी सेशन पे आएंगे। ज्वाइन करने के लिए आपने इसी लिंक के ऊपर दोबारा से क्लिक कर देना है, और आप इस सेशन का पार्ट दोबारा से बन जाएंगे। सो लेट्स हैव अ 5 मिनट्स ब्रेक, एंड देन वी विल मूव टू द फर्स्ट केस स्टडी ऑफ आवर सेशन, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि प्लानिंग पैकेज देखने में किस तरह का लगता है।